लेकर, नया लेसन लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो, जो कि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला और रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला, उसके लिए परसेंटेज आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। परसेंट को यदि आपने पढ़ लिया तो परसेंटेज से आप रेशियो के क्वेश्चन भी कर सकते हो, रेशियो से परसेंटेज के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक क्वेश्चन परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए परसेंटेज पढ़ लीजिए अच्छे से, रेशो पढ़ लीजिए, तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाता है। कहीं ना कहीं CISI के क्वेश्चन भी कुछ परसेंटेज के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं परसेंटेज। और मैं बता रहा हूँ परसेंटेज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ मॉडरेट क्वेश्चन भी लेंगे और हाई लेवल क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं आज के परसेंटेज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए इससे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। अंकित मूल्य था, जो MRP रेट था, उसका क्रय मूल्य 20% से कम था। ठीक है, जितने पे खरीदा था उससे कम पे वो उसने अंकित मूल्य करा था, मतलब उतने पे अंकित मूल्य कर दी थी। अब बताइए कि वो बेचारा कितने में बेचे कि ना तो उसको हानि हो ना तो उसको लाभ हो, कम से कम इतना तो हो कि घाटा ना हो। ठीक है, तो 20% है। मैंने आपको बताया था 20% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 20/100, 0 से 0 कैंसिल, या 20 से कम 20, 20×5 100, 1/5 किया जाएगा हमारा रेशो। ठीक है, रेशो अब क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू डिनोमिनेटर वाली ओरिजिनल वैल्यू रहती है, हर वाली ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं अपन। तो 5 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ये बात समझ में आई आपको, 5 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। बात समझ में आ रही। 5 से कितना हो रहा, 4, पहले 5 थी, 4 मतलब 5 रुपये का खरीदा तो उसने 4 रुपये उसमें अंकित मूल्य कर दिया। ठीक है, तो कितने बेचा जाए, कितने में, 4, और खरीदा कितना था, 5 में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह अपन इनके बीच का कितने का घटा बढ़ी हो रही है, कितने का कम ज़्यादा लिख रहा है, 1 रुपये। 1 रुपये भी लिख सकते हैं, 5/4 गुणित 25। ठीक है, कितना आ गया, 125। 100। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, परसेंटेज हमेशा 100 से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा आ रहा तो 25%। ठीक है, तो यदि वो 25% मार्क करके बेचे या 25% बढ़ा के बेचेगा तो उसको ना लाभ होगी ना हानि। दूसरा तरीका है और मैं बता दूं कि 100 की वैल्यू 80 है। 100 की वैल्यू 80 मतलब कि हमने क्या माना है कि परसेंट जो है हमारा 100% है। अब 20% कम हो रहा है तो 100% है, 20% कम हो रहा है तो 100 में 20% कम करेंगे तो 80% बचेगा। यही है, 100 से 20% कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 100 की वैल्यू 80 मान ली, एक्स की वैल्यू 20 क्यों, यहाँ पे क्या है, 20% कम हो रहा है। ठीक है, तो वो जो 20% कम हो रहा है उसको वैल्यू बराबर करने के लिए तो त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 × 20/80, 0 0 कट गया, 2 चौक 8 और 25, यहाँ भी 25%, यहाँ भी 25%। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। 30% कम हो गई, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 10/3। 30% कम हो गई मतलब 10 में से 3 कम हो गई। ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, 3 कम होगी, 10 में से कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, 10 में से 7 हो गई। अब 10 में से 7 हो गई तो कितनी कितनी कम हुई, 3 कम हुई। कितने में से, 7 में से, 7 में से 3 कम हुई। ठीक है, 3 कम हुई, मल्टीप्लाई बाय 100% निकालने के लिए तो 300/7, 42.67। दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी कि 100 की वैल्यू 70। क्यों 70, 70 क्योंकि 30% कम हो गई। अगर 100 हमने माना है और 30 कम हो गई तो 100 का 30% कम कितना होगा, 70, तो 100 की वैल्यू 70 हो गई। एक्स की वैल्यू 30 उसको बराबर करने के लिए। ठीक है, इसका फिर त्रियक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 × 30 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300/7। ठीक है, अब जब इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 चौको 28, 42/6/7। ठीक है, ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है हमारा कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। वेरी गुड, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो 10% कम है, 10% कम है तो 10 को फ्रैक्शन में करेंगे, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। कम है माइनस, तो 10 गीता की हो गई और सीता की कितनी हो गई, 9। इसकी 10, इसकी 9, कितनी कम है, 1 कम है।
किससे? गीता की आय से, सीता की आय, सीता की आय, गीता की आय सीता की आय से। सीता की आय कितनी है? 9। कितनी कम है? 1, बट मल्टीप्लाई बाय 100 किस लिए? परसेंट निकालने के लिए। तो ये 9 1 जा 9, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9, 11 सही 1/9 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कितनी आय अधिक है? 11 सही 1/9। ठीक है, दूसरी हमारी मेथड है कि 100 की वैल्यू 90, क्यों? क्योंकि 10% कम है। जितना भी कम ज़्यादा बोलेगा हम उसमें 100% में बढ़ा देंगे। अगर बोलेगा 10% अधिक है तो हम 100 के बाद 100 की वैल्यू 110 ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 10। ठीक है, फिर यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? तिर्यक गुणा करने पर 0 से 0 कैंसिल, 11 सही 1/9। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर ये बता दीजिए। आपको कोई और टॉपिक भी पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। कोई खाद्य सामग्री है, जैसे चीनी है, ये 10% बढ़ गया। उपभोक्ता जो उसको खरीद रहा है उसको कितना प्रयोग कितने % कम करे कि उसको खर्च ना बढ़े। जैसे कि अपन ने शक्कर खरीदी 40 रुपए की, अब वो 45 रुपए की हो गई भाई, 5 रुपए बढ़ गई, तो अपन कितना रुपए कम कर दें कि अपन को अपन का जो क्या कहते हैं प्रयोग करने का खर्च, हमारा जो खर्च ना बढ़े। ठीक है, हमारा घर उतने में चलता है। ठीक है, तो 10% बढ़ गई। फ्रैक्शन में 10 की वैल्यू 1/10। मैं आपको दोनों मेथड इसलिए लेके चल रहा हूँ, जिसको जो मेथड समझ में आए, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो 10% बढ़ गई। यहाँ पे क्या बोला? बढ़ गई। अब देखो बढ़ गई तो 10 से कितनी हो गई? 11। अभी हम घट रही थी तो 10 में 1 घटा दे रहे थे, अब बढ़ रही तो 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, कितनी बढ़ रही है? 1। कितनी हो गई? 11। ठीक है ना, नई 11 हो गई। 11/9, 10/11, तो 11 नाम 99, 9 सही 1/10। कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब टाइप है इसी का, और कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 से 110 हो गई। 110 क्यों हो गई? क्योंकि 10% बढ़ गई। 100 से 10% बढ़ गई तो 110% हो गई। एक्स की वैल्यू 10, फिर इसको 100 में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, खर्च ना बढ़े तो हमको उतने पे ही खरीदना, तो हम बराबर कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 100/11, 9 सही 1/11। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। 20%। अब 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100, 1/5। ठीक है, ये हमने पहले करा। श्याम की आय हो गई 5 और राम की आय हो गई 6। ठीक है, कितनी अधिक है? 1। राम की आय कितनी है? 6। इसी से बोला ना, राम की आय से, राम की आय से, राम की आय से बोला तो राम की आय डिनोमिनेटर में, जिसकी बोला उसकी नीचे काट देंगे। 2 तिया 6, 50/3, 2 तिया 6, 2 50 हम 100। हाँ ठीक है, कितना जाए? 50/3, इसको करेंगे तो 16 सही 1/3। कोई दिक्कत है? ऐसी 100 की वैल्यू 120। ठीक है, 20% बढ़ रही है इसलिए 120। एक्स की वैल्यू भी तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0, 2 छिंग 16/3, ये भी 100/6 बचेगा। ठीक है, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? मुझे फॉलो कर लीजिए।